नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में सीआरपीएफ जवान की पत्नी के अपहरण मामले में झामुमो के नेता और जमीन कारोबारी पप्पी सिंह को पुलिस ने भेजा जेल। गिरिडीह में सीआरपीएफ जवान की पत्नी के अपहरण मामले में गिरफ्तार किए गए झामुमो के नेता सख जमीन कारोबारी पप्पी सिंह को मुफस्सिल थाना की पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया। मुफस्सिल थाना पुलिस की टीम आरोपी पप्पी सिंह को पुलिस वाहन में बैठाकर सबसे पहले कोर्ट लेकर पहुंची और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे मेडिकल जांच कराने के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मेडिकल जाँच कराने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। आप सबको बता दें कि बुधवार की शाम को मुफस्सिल थाना पुलिस ने पप्पी सिंह को पाकुड़ के महेशपुर से गिरफ्तार किया था। वहां से लेकर पुलिस गिरिडीह पहुंची। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की चौथी वर्षगांठ को लेकर बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र। बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना। हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर आरोप पत्र जारी किया। 5 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार आरोप पत्र जारी किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एनडीए ने अब तक 13 साल शासन किया, यानी कि 4764 दिन सरकार में रहा। यूपीए ने 10 साल यानी कि 3625 दिन राज्य किया। इसी दौरान यूपीए गठबंधन की सरकार में अधिक बार राष्ट्रपति शासन रहा। बीजेपी ने जितना भी काम किया वह किसी से छुपा नहीं है। जेएमएम ने क्या काम किया है यह भी किसी से छुपा नहीं है। यहाँ की सरकार लगातार ये आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। आरोप पत्र में साफ लिखा हुआ है कि अगर देश में 9,59,00,000 पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है तो झारखंड में 35,27,135 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ लोगों को पीएम आवास का लाभ पूरे देश भर में मिला है तो झारखंड में सिर्फ 15,84,185 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि हमने आरोप पत्र के माध्यम से सब कुछ बयां कर दिया है कि आखिर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ झारखंड की जनता को कितना मिला है। उन्होंने कहा कि ये अलग बात है कि झारखंड सरकार लोगों तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा पाती है। जो अनाज भी रहता है वह भी जनता को दे नहीं पाती है। जेटेट नियमावली में फिर होगा बदलाव। दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति, जाने कब शुरू होगी प्रक्रिया। राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में फिर बदलाव होगा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप इसमें संशोधन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीएट सफल अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा नियमावली पर मांगे गए दिशा निर्देश के अनुरूप भी इसमें बदलाव किया जाएगा। राज्य में अब अगले वर्ष झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद दूसरे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 50,000 सहायक आचार्य के पद सृजित किए गए हैं। इनमें से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। नियुक्ति के लिए परीक्षा जनवरी में ली जाएगी। राज्य में दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद होगी। दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड में 1 जनवरी की शाम से बदलेगा मौसम का मिजाज। 2 तारीख को कई जिलों में हो सकती है बारिश। झारखंड में नए साल में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। 1 जनवरी की शाम से ही मौसम के मिजाज में बदलाव संभव है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र के अनुसार राज्य के पलामू, गुमला समेत कई इलाकों में 2 जनवरी की सुबह से ही बारिश हो सकती है, जबकि रांची और राज्य के अन्य इलाकों में 2 जनवरी की रात बादल छाए रहने तथा 3 जनवरी से बारिश होने की संभावना है। यह स्थिति 4 जनवरी 2024 तक रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 5 जनवरी को सुबह में कोहरा छाए रहने और दिन में बादल छटने और मौसम साफ होने पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। खासकर अधिकतम तापमान में कमी आएगी और न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। हवा में ठंडक रहने से रांची और आसपास के कई इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। श्री आनंद ने बताया कि अभी न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ है। ऐसा आकाश में बादल छाए रहने के कारण हो रहा है। फिलहाल अगले 5 दिनों तक सुबह में कोहरा और दिन में मौसम शुष्क रहेगा। इधर जो है मौसम में उतार चढ़ाव के कारण बुधवार को भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में परिवर्तन आया है। रांची का बुधवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस था, जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस था। वहीं कांके का न्यूनतम तापमान बुधवार को 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मंगलवार को यहाँ का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस था। रांची में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार के पलटने से 4 लोगों की हुई मौत। सभी मृतक बरियातू बस्ती के थे।
झारखंड की राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। रांची पुलिस ने बताया कि कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बीती रात बुट्टी मोड़ चौक से डोमरदग्गा जाने वाले रास्ते पर यह घटना हुई है। चारों मृतक बरियातू बस्ती के थे। मृतकों की पहचान अफरोज खान, अमीर खान, विक्की खान और राजू के रूप में की गई है। पश्चिमी सिंहभूम में डाटा ऑपरेटर का 5% मानदेय वृद्धि करने सहित 24 मुद्दों पर प्रस्ताव पारित। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में बुधवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक अध्यक्ष विधायक सुखराम उरांव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रमुख ज्योति सिजोई, सीओ गिरिजानंद किस्कू, कार्यपालक पदाधिकारी राहुल यादव, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंशुमान शर्मा, समाज सेवी केशव मिश्रा आदि मौजूद थे। बैठक में 24 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। झारखंड में टला बड़ा हादसा, रेलवे का हाइट गेज गिरने से ट्रैफिक हुआ जाम, हाईवा ड्राइवर ने कर दी थी गलती। झारखंड के गोमो बरकाखाना रेल मार्ग के बोकारो थर्मल स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर खाली हाईवा द्वारा रेलवे का हाइट गिरा दिए जाने से बड़े एवं छोटे वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। डीवीसी पावर प्लांट के कामगारों को भी ड्यूटी जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना आज गुरुवार तड़के 4:30 बजे की है। सूचना पाकर आरपीएफ गोमिया के सहायक अवर निरीक्षक यूके पांडे जवानों के साथ पहुंचे और हाईवा मालिक एवं चालक को बुलाकर जाम हटवाया। ड्राइवर की तकनीकी गलती से बड़ा हादसा हो सकता था। डाला पोस्ट, बहुत जल्द इंशाअल्लाह दूसरा पुलवामा भी होगा। झारखंड का युवक यूपी से हुआ गिरफ्तार। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद के एक मदरसे के छात्र मोहम्मद तल्ला मजहर को गिरफ्तार किया गया है। छात्र के सोशल मीडिया से दूसरे पुलवामा हमले को लेकर धमकी भरा पोस्ट वायरल हो रहा था। इस पोस्ट के बाद स्थानीय पुलिस, लोकल एटीएस और खुफिया विभाग जांच में जुट गए थे। आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देवबंद की खानकाह पुलिस चौकी में मामले को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया मदरसा छात्र मोहम्मद तल्ला मजहर झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के रहने वाला है। वह मजहबी तालीम हासिल करने के लिए देवबंद आया हुआ है। मांगे पूरी नहीं होने पर 1 जनवरी से हड़ताल पर जाएंगे पीडीएस डीलर। पाकुड़ शहर के लड्डू बाबू आम बागान में बुधवार को ऑल इंडिया फेयर प्राइज डीलर फेडरेशन के आह्वान पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार नाथ झा, जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से 30,000 रुपये मानदेय करने, कोरोना काल में बांटे गए 12 माह का बकाया कमीशन भुगतान करने, कोरोना काल में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से लिए गए खाली जूट बोरा का भुगतान करने, अनुकंपा के नियमों को पूर्व की भांति लागू करने, डीलर्स का 5% शॉर्टेज वेस्ट देने की मांग को लेकर विचार विमर्श किया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।